डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन विंटर सेशन क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो अपना काम जो है वो प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक है। ओवरव्यू ले रहे होंगे और उसके बाद अपना होमवर्क भी जो है वो अपलोड कर रहे होंगे। 7C क्लास से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है वो अपना टेस्ट भेजें, ठीक है। अगर आप लोग अपने टेस्ट नहीं भेज रहे हैं तो फिर मैं मेक श्योर करूँगी आपके नंबर जो है वो क्लास वर्क के उसी के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है। उसके बाद मैं 7B से में से भी कुछ स्टूडेंट्स का ही जो है वो टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं भेज रहे हैं उनके भी क्लास वर्क के नंबर जो है वो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के लगेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है ये आज हम लोगों ने स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो बिलीवर्स थे वो कहते थे कि जो मैटर है वो चार चीज़ों से जो है वो चार एलिमेंट से मिलकर बना है, फायर, वाटर, अर्थ एंड द एयर। उसके बाद हमारे पास कुछ थे जो है वो साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक डेमोक्रेटिस था, एटम्स को डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बिलीव किया कि ये एक जो वर्ड है एक इंडिविजिबल पीस है, ठीक है, एटमोज। उससे जो है ये एटम जो है वो उसको उन्होंने जो है वो कह लें कि उसका आइडिया दिया एटम्स का। वहां से वो कहते हैं एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन जो है उसने बताया कि ये जो एटम्स हैं ये उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। और इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इन्फो बॉक्सेस हैं, ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। जे थॉमसन जो था उसने उसमें एटम में उसने कहा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं। उसके बाद उसने अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उसने न्यूक्लियस जो है वो एटम के दरमियान डिस्कवर किया। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये अगर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है तो इसमें जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम, ठीक है। और बाहर जो आउटर मोस्ट रीजन इसका होता है, ठीक है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द आउटर रीजन। ये जो आप लोगों को रिंग्स नजर आ रहे हैं इनको हम लोग शेल्स भी कहते हैं। ये जो आप लोगों को ब्लू में नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली होते हैं और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के जो है इसमें पार्टिकल्स मौजूद है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉन को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के ऑर्बिट में जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, शेल या ऑर्बिट में मौजूद होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो है ये मौजूद होते हैं। और ये वो कहते हैं कि विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन इट वाज फाउंड दैट इट्स मास इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मास जो है वो 1800 टाइम जो है वो ज्यादा है। उसके बाद वो कहते हैं एन एटम इन्फो बॉक्स देखें, एन एटम हैज मोस्टली होलो स्पेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। अपने न्यूक्लियस से जो है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के जो है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, 9 पे पॉजिटिव होता है 9 पे नेगेटिव होता है और इनका मास जो है इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि एटम जो है वो किस तरह से न्यूट्रल एंटाइटी है तो इसमें उसने जो है वो आप लोगों को दो एग्जाम्पल जो है वो बताई गई हैं, हाइड्रोजन एटम की और हीलियम एटम की। अगर हमारे पास हीलियम के पास दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन है। इट ऑल्सो हैज टू न्यूट्रॉन्स एंड द नेट चार्ज ऑन हीलियम एटम इज ऑल्सो जीरो। तो उसका दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और नेट चार्ज उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, इतनी चार शेल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एलेबोरेट किए गए हैं, KLMN। और इसमें जो है उसने डिफरेंट जो है इनके नेम जो है वो होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं वो KLM और N होते हैं, ठीक है। अब की एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि पहला अगर शेल है आपके पास, ठीक है, लाइक ये आपके पास फर्स्ट शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हम एक फार्मूले से जो है वो निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, 2n²। अगर हमारे पास पहला जो है वो शेल है, जैसे के शेल है, फर्स्ट शेल है, ठीक है, एन की जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 का स्क्वायर अगर हम लें तो वो 1 ही होगा, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। मतलब कि पहले शेल में इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एल शेल को जो है वो सेकेंड शेल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 की जो है वो पावर इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 4 8, ठीक है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से एम शेल थर्ड शेल है, इसमें 18 आ सकते हैं और एन शेल में जो है वो 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम इज इन फैक्ट इट्स एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जी। अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट व्हाई एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। सिंपली वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसके में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। और इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये पुरानी बुक है मेरे पास, तो इसमें जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर लिखा हुआ है, लेकिन जो न्यू बुक्स हैं उसमें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो है इसको राइट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं एटॉमिक नंबर्स की, ये आप लोगों ने जो है वो याद करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 8 एंड कार्बन एटम जो है वो 6 और नाइट्रोजन के भी इसी तरह से सो ऑन। देन वो कहता है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को हम लोग जो है वो ए से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। उसको हम लोग जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो लिखते हैं, ठीक है, किसी भी। और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है वो जिस तरह से ऊपर टॉप लेफ्ट था, इसी तरह से ये भी टॉप लेफ्ट पे जो है वो लिखा जाता है। बॉटम लेफ्ट था ऊपर एटॉमिक नंबर, ये जो है वो टॉप लेफ्ट पे जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वो कहते हैं इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ और न्यूट्रॉन, ठीक है। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसमें और न्यूट्रॉन कितने हैं, जब हम उसका सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे पास, हम लोग न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जी, ठीक है। ए हमारे पास क्या था, हमारे पास मास नंबर, ठीक है। और जी हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर। अब हम लोगों ने जो हमारा मास नंबर है उसको जो है वो एटॉमिक नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से उसने यहाँ पे एक हमें जो है वो एग्जांपल भी दी हुई है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल आ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने इसमें क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया उनको। इसके जो है वो दो तरह से जो है वो इसको रीड किया जाता है। एक इसमें जो है वो ग्रुप्स होते हैं, दूसरे इसमें जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन रोज एंड कॉलम। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वर्टिकल जो है वो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो ग्रुप्स कहते हैं। अब जो पीरियड्स हैं वो हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इनको देखें तो 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, फॉर लेफ्ट ऑफ द टेबल देयर आर डेजिग्नेटेड एज द 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। Period 1 comprise only 2 elements. Period 2 and 3 have 8 elements and period 4 and 5 contain 18 elements. Period 6 and 7 contain 32 elements. The two bottom rows on the periodic table belong to the period 6 and the 7 respectively. वो जो नीचे आप लोगों को बॉटम में जो है वो दो रोज अलग से दी गई होती हैं, उसका बारे में बताया हुआ है कि वो 6 और 7 जो हमारा पीरियड होता है उससे बिलोंग करती हैं। और उसके बाद हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं। they are given number starting from left to the right. The first group on the left is 1 and the last group is 18, ठीक है। इसी तरह से इनके जो मास नंबर हैं और जो इनके वो आप लोगों को दिए गए हैं एटॉमिक नंबर, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। शेल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों ने सारी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेने हैं, प्रोटॉन्स आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों ने जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने जो है वो प्रोटॉन्स होंगे उसमें मौजूद। तो ये आप लोगों के जो है वो आर्गोन तक जो है ये दिया गया है। उसके बाद आप लोगों के पास इसमें एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज आप लोगों को पहले सॉल्व करवाई गई है, उसी को आप लोगों जो है वो रीड आउट कर लेना है, उसको याद कर लेना है। ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आप लोगों को जो है वो सिखाए हुए हैं, ठीक है, पहले कि किस किस तरह से आप लोगों ने जो है वो इसको बनाना है। उसके बाद कुछ आप लोगों के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से आप लोगों को पहले क्लासेस में लिखवाए गए हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने इनको जो है वो याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, डिस्क्राइब हाउ एन एटम इज न्यूट्रल, न्यूट्रल एंटाइटी वाला इसमें आ जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट से जो है वो सारा दिया गया है, वो सारा आप लोगों ने करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये पूरे दोनों टॉपिक आ जाएंगे। एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये लास्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का पीरियड्स एंड ग्रुप्स वाला ये कंप्लीट आएगा इसमें। और आप लोगों का जो टेस्ट है वो आप लोगों को जो है वो चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप लोगों ने वहां से जो है वो क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फी मान अल्लाह।